गुरु महाराज की दया के पास है। आप इस रहस्य को समझो। जिस दिन गुरु नामदान लेता है उसी दिन आप डोर को पकड़ लेता है। काल के हाथ से आपकी डोर को वहां से हटा करके अब गुरु चरणों में लपेट लेते हैं। आपकी समान आपकी डोर, स्वामी जी कहते हैं ना कि शब्द स्वरूपी संग हूँ, रहूं न तुमसे दूर, और धीरज राखिए चित्त में दिखेगा सब नूर। अरे धीरज रखो, पेशेंस। जब तक पेशेंस नहीं आएगा गुरु भक्ति कहाँ से होगी प्रेमियों? कैसे गुरु भक्ति होगी? जब हुजूर गुरु महाराज कह रहे कि धीरज रखो चित्त में दिखेगा सब नूर, और आप क्या करते हो? क्या करते हो आप? कहते हो बताओ हमको इतने साल नहीं हुआ, कब से माला फेर रहे हैं, हमारा भजन नहीं बन रहा है। आपको क्या लगता है भजन कोई दाल चावल की बढ़िया है कि कुकर में डाला, 2 सीटी मार दिया और देसी घी डाल के खा गए, बन गया भजन? आप क्या समझते हो भजन को? इस भजन करने के लिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? कामी, क्रोधी, लालची, सुन लो ध्यान से, भजन कैसे बनता है। क्या आज जो बोला रामत से अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको और देखो कि जो मन से बताया जा रहा है क्या ये चीज आपके अंदर है? यदि है कहां से भजन बनेगा? कामी, क्रोधी, लालची, जिनसे भजन न हो, होता ही नहीं भजन से। यदि आपके अंदर काम सताता है, क्रोध आता है पल पल में, लालच आती है, रोड पर निकले नहीं, कुछ भी देखा लालच आ गई, ये चीज मेरे घर में होती बड़ा अच्छा लगता, ये चीज मेरे घर में होती बड़ा अच्छा लगता। छोटी सी बात मान लीजिए, बच्चे से कोई सामान गिर गया, आप बच्चे छोड़, आपका भजन बनेगा? संभव है भजन बनना? आप यदि भजन करना चाहते हो तो जो मोटी मोटी बातें बताई जा रही हैं इसको एकदम दिमाग से निकालो। देवियों, आपको अपने शरीर से निकालना पड़ेगा इस चीज को। यदि आप चाहते हो हमारा भजन बने, आप चाहते हो गुरु के जय का अनुभव हो, तो कान खोल के सुन लो, इन सब बातों का ध्यान दो। मेरी बात सुन लो ध्यान से। ऐसे ही सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे, माला फेरते रहोगे, ऐसे ही दुखी रहोगे और ये कहोगे भैया भजन नहीं बन रहा, भैया भजन नहीं बन रहा। अरे प्रेमियों, विचार करो, गुरु महाराज ने कहा। अब आपको क्या लगता है? आप सब प्रेमी बैठे हो, आपने समाज को दुनिया को बताया, बाबा जी का कहना है कर्म करता कौन करा, आपने ये बताया, दुनिया को बताया कि मांस मछली का श्राप छोड़ दो। आपको क्या लगता है शाकाहार का मतलब यही होता है? आप अंदर घुसो, प्रेमियों की परिभाषा दूसरी होती है। दुनिया वाले तो जीव की हत्या में लगे हैं, इसलिए सरकार को कम से कम पहले जीव हत्या बंद हो। सरकार चाहते हैं कि पहले देश में जीव हत्या बंद हो, फिर आगे उनको बताया जाए। गुरु महाराज कहते रहे 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम सुबह ध्यान भजन आप समय बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप समय ज्यादा देना पड़ेगा हम लोगों को। मेरे भाई बहनों, आप विचार करो, आप उस चीज को सोचो, आप उस चीज को समझो। जब तक उसका हम मंथन नहीं करेंगे, जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हमारा सुमिरन ध्यान में हमको बनाना है, तो हमको गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। गुरु का आदेश क्या है उस बात को मानना पड़ेगा। हमारे कहने से कोई लाभ नहीं होगा। हम रात दिन सुनते रहते हैं भाई साहब भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता। अरे जब गुरु महाराज ने कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बने गुरु खोए। अब बताओ, आपके अंदर यही अहंकार है, हम बहुत बड़े पद पर हैं, आपको यही अहंकार है हम पैसे वाले हैं, आपको जाति का अहंकार है हम फलाने जाति वाले हैं। भजन बनना, भजन आपको क्या लगता है? सब लोग दुखी रहते हैं। जो काफिले का अंतिम बड़ा सब प्रेमी लोग बैठे हो, जो हमारे काफिले में चल रहे हो, खास करके हो विशेष सत्संगी और सब लोग विशेष हैं। काफिले आपने जो मेहनत की है, आप इस चीज को ध्यान से समझो। गुरु महाराज ने कहा सत्संग में कि दया घाट पर होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा एक नियम बना लो और एक समय निश्चित कर लो। घड़ी का एक समय निश्चित करो, 4 बजे .0 करेक्ट 4 बजे का समय आप रोज बैठो। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा ध्यान से सुनो, एक गुरु की बात है, हमारी बात कुछ नहीं है। मेरे जी मेरी बात को सुनने आएगा, मैं कौन सा ज्ञानी पानी हूँ, ये तो गुरु की बात सुनने आप आए हो। करेक्ट 4 बजे उठ जाओ, एक समय पर रोज सुमिरन ध्यान भजन करो, खान पान धर्म सार नियम से के साथ आप करो। देखो भजन नहीं बनता। और याद रखना, यदि मन में संकल्प मान लिया
कि करेंगे इतने बजे हम लोग सूर्यनारायण व्रत करेंगे। ये भी याद रखना, गुरु महाराज दया लेकर के बैठ जाते हैं वहां पे। एक प्रेमी गया स्वामी जी महाराज के पास, कह सरकार हमारा भजन नहीं बनता। गुरु महाराज ने कहा संकल्प बनाए भजन करने का। अरे संकल्प बनाया भजन करने का, कह जी सरकार। बोले कितने बजे? कह सरकार इतने बजे। तो गुरु महाराज ने कहा आज तक तुम इतने बजे कभी भजन नहीं बैठे हो। अब आप उससे आप झूठ कैसे बोल सकते हो जो भूल भविष्य सब जानता है। स्वामी जी ने कहा जो नियम बनाए हो क्या उस नियम पर बैठेगा तक? जो तुमने मन में संकल्प बनाया था रोज तुम्हारा गुरु महाराज बात करते हैं, ये नहीं कहते मैं, कहते रोज तुम्हारा गुरु इतने समय रोज घाट पर दया लेके आता है। गुरु महाराज ने कहा दया 24 घंटे बरस रही है, सारी तुम्हारी ऊपर दया तुमको मिल नहीं रही, इसका रीजन केवल आप सिर्फ जिम्मेदार हो, पड़ोसी जिम्मेदार नहीं। दया कूड़े कचरे में चली जाती है, आप वो कर्म ही नहीं करते। हम आप वो कर्म नहीं करते जो दया लेने का माध्यम है। माध्यम क्या है? क्या है दया? सत्संग में जाए, सत्संग में जाने और आने के बाद जो बताया जाता है उसका पालन भी करना चाहिए। अब आप खुद विचार करो, आप खुद सोचो। हमारे जो काफिला में यात्री लोग चल रहे, जो भंडारे की गाड़ी चला रहे थे, वो नए व्यक्ति रहे। आज सुबह हम उनसे बातचीत कर रहे थे कि अंकल जी कैसा लगा? उन्होंने क्या कहा भैया हमारी इतनी उम्र थी, हो गए हमारे साथ राजेंद्र भैया खड़े थे, पूछा आप उनसे। उन्होंने कहा भैया मैं इतने साल का हो गया, मैं जल्दी कहीं रात रुकता नहीं हूँ। आज पहली बार मैं कई दिन रुका आप लोगों के साथ, मुझे घर परिवार सब भूल गया था आप लोग कार्यक्रम के आगे। आपको क्या लगता है एक आदमी जो गुरुदेव नाम से परिचित है कि नहीं, कुछ जानता नहीं, उसे उसका घर परिवार भूल गया? क्यों भूला? क्योंकि गुरु के काम में हम लोग लगे हैं। ये असली काम है पृथ्वी का। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर में, आपके फतेहपुर में, खागा जिनकी जहाँ लोग पूरे जिला जो भी गुरु महाराज पूरे घूमने का मौका मिला, हर जगह लोग हाथ जोड़ के यही शब्द बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भैया इस धरती पे असली काम आप ही लोग कर रहे हो। बताओ कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे थे। आप तो नहीं कह रहे, तुमसे पूछना अकेले सब लोग, कोई धर्म जाति मजहब की बात नहीं है, सारे लोग हाथ जोड़ रहे हैं और प्रेम से बोल रहे हैं जय गुरुदेव, जय। सब बोल रहे हैं। आपने इतनी मेहनत किया है, काफिला में गुरु के मिशन में आपने योगदान दिया है। एक बढ़ाना संकल्प, आगे जब भी आपको मौका मिलेगा ऐसे कार्यक्रमों का, तो एक बार किसी चीज का स्वाद लग जाता है तो वो जरूर चाहता है दोबारा फिर से मिले। लेकिन याद रखना, एक चीज देखो, याद रखना, जब भी काफिला में चलो गुरु के काम में, तो आराम मत खोजना। जो मिल जाए खा लो, जहां मिल जाए। अभी नहीं ठंड का महीना करके बाहर सो जाओ, शरीर में के शरीर काम करना बंद कर दी। भक्ति एक सिस्टम में होती है, मतलब कि आराम मिलना चाहिए शरीर को। अब आप विचार करके देखो, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम देने से लोग व्यक्ति पॉइंट आउट हो जाता है। हमारे कितने प्रेमी चल रहे थे, कई लोग बेचारे बीमार भी हो गए थे, कई लोग बीमार भी हो गए काफिला में, बीमारी भी पकड़ ली उनको। लेकिन जो काफिले की स्वामी जी का प्रसाद है ना, नमक रोटी और मिर्चा, आप बड़े पता है कितने बड़ी क्या भोजन की है। सब लोगों ने नमक रोटी खाया, कितने लोग भाग गए, बेचारी का आयु भाग गई। वो बड़े बड़े, आपको क्या लगता है धरती में बीमारियां लोग परेशान होते? आप ही बताओ, मैं नाम नहीं लूंगा, इसमें से कुछ लोग हैं जिनको बीमारी हो गई थी और वैसी बीमारी है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और यहाँ देखो इस रोटी नमक की कमाल से और गुरु की दया से बीमारी भाग गई। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज की दया मिली। दया कैसे मिलती है? जब आपके हृदय में, ध्यान से सुनो प्रेमियों, आपके हृदय में पूरा सच्चा विश्वास होता है, पूरा विश्वास, सच्चा विश्वास, हृदय के अंदर मालिक के प्रति कोई भी एक भी पॉइंट गुरु के रजा में लगा, गुरु जो दे दे गुरु उसी में खुश रहो। अपना दिमाग मत लगाओ, अपने बारे में मत सोचो कि गुरु महाराज ने ये नहीं दिया, स्वामी जी ने ये नहीं दिया। संतोषम परम सुखम, अपने अंदर संतोष ले आओ, अपने हृदय के अंदर संतोष लाओ और अपने अंदर संतोष पैदा करो। जो मिल जाए जो में नमक रोटी जो मिल जाए खा लो और खुश रहना सीखो। अब आप सुनना चाहते हो, आपने जाना ही नहीं,
गुरु महाराज ने सत्संग में कहा, हमारे प्रेमी जब कुछ साधने बीमार पड़ गए तो हमें मुझे खुद का तकलीफ होता था, कई लोग हाथ कर रहे थे तुझे कुछ, तो हमने उनको बताया। जब उनको बताया गुरु महाराज की याद दिलाई बात तो खुश हो गए। फिर तो बीमारी और जब गुरु की बात दिलाई तो खुश हो गए। अब आप लोगों ने क्या दिलाया? जब बीमार हुए हमने गुरु महाराज की दया से उनको याद दिलाया कि गुरु महाराज ने सत्संग में कहा कि जब प्रेमियों महात्मा खुश होते हैं तो सबसे पहले बीमारी देते हैं। तो बीमारी को समझिए कि आशीर्वाद है। बीमारी से कहा जब गुरु खुश होते हैं तो बीमारी दे देते हैं, तकलीफ दे देते हैं। तो बताओ बीमारी है वो? नहीं। बीमारी कहाँ से हुई? वो तो दया हो गई। तब बताओ बीमारी कहाँ होती? बीमारी है नहीं। और याद रखना प्रेमियों, गुरु महाराज के आदेश का पालन आप सब लोग करो। गुरु के आदेश का पालन करोगे, संकल्प जीवन में जब बनाओगे, मैं दोबारा आए दिन को बड़ा दया से ऐसा सौभाग्य आप इतना प्रेम देते हो, मैं तो भागा चला आता हूँ आपके जिले में। अब आप बताओ, हमारे जिले से जब से मैं आया हूँ लगातार हमारे पास फोन मैसेज आ रहे हैं कि आप 5 दिन के लिए अपने प्रयागराज में भी आओ। हमने तो भाई मन से मैं कह रहा हूँ, हमने तो उसे कह दिया कि जब मैं प्रयागराज कभी घर आऊंगा तो भले आ जाऊंगा, नहीं तो भाई हम तो फतेहपुर को अपना लिए। हम तो ये जब मौका मिलेगा आप भी आऊंगा। आप जैसे प्रेम त्याग देते हो तो मैं खुद ही सब भूल जाता हूँ। घर परिवार पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आ जाती। एक ही चीज आता है कि एक उद्देश्य, एक ही बात, गुरु महाराज के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचा दो। प्रेमी भाई बहनों, जन जन तक पहुंचा दो। और आप सब लोग जब मिल करके करोगे तब गुरु का काम होगा। अकेले किसी के बस का काम होने वाला नहीं है। इधर लोग आप बैठे हो, स्वामी जी ने कहा सत्संग में ना कि सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है। आज तक आपने इसका अर्थ नहीं समझा। सत्संगियों हम लोग जो सत्संग में आता और जाता हो, सत्संग की रहनी और गहनी में रहता हो, उसे कहते हैं सत्संगी। अब आप विचार करो, आपके अंदर वो चीज है, आदर्श बनना है। आदर्श बहुत ऊंची चीज होती है। जब वो चीज आ जाए तब कहते हैं कि हमारा संदेश जय गुरुदेव का जन जन से कहना है। फिर गुरु महाराज का संदेश आम निर्माण के बीच में जाकर के हमको आपको सुनाना पड़ेगा, हमको आपको बताना पड़ेगा, तब लोगों को कहना पड़ेगा बाबा जी का कहना है, सब लोगों ने बताया, लगातार सभी से बता रहे हो आप। तो प्रेमियों मेरे कहने का मतलब ये है, आज शुरुआत में मालिक की पता है क्या मौजूदी बात याद आ गई। आप लोग कल मत घबराना, कोई समस्या आ जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ आ जाए, कभी मत घबराना। आपको उदाहरण बताऊं, नाम किसी का लेना उचित होता ही नहीं। गुरु महाराज की दया से हमारी एक प्रेमी है प्रयागराज में, जिसकी भाई वहां उदाहरण से देता मैं वहां रहा हूँ, मेरा जीवन में बीता, आपके बारे में ज्यादा जानता है आप लोगों के बारे में। एक सत्संगी प्रेमी गुरु महाराज के निरस्त रहे। स्वामी जी महाराज खुद उनके धर्म पत्नी से कहे कि तुम रोना मत, मैं इसको बुला ले रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। आप बर्दाश्त कर पाओगे? आपके जीवन से आपका पति का साया हो जाए, आप बर्दाश्त कर पाओगे इस चीज को? उन्होंने कुछ नहीं कहा, कार्य सरकार मालिक ने बुला लिया। अभी कुछ दिन पहले उनके 3 बेटे हैं, उनका एक बेटा 27-28 साल का, वो भी शरीर छोड़ के चला गया। आप विचार करो, लेकिन आज इतनी समस्याओं और इतनी विकट परिस्थिति में निकलने के बाद उनकी गुरु भक्ति में कोई असर नहीं पड़ा है। अभी इतनी बड़ी परेशानी तो आपके जीवन में नहीं आई होगी। आपके जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आई है, बताओ भैया, हमको बता दो, इससे बड़ी परेशानी है। सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। बोलो जय गुरुदेव। ये चीज बहुत स्पष्ट समझना है। आज आप लोगों को एक चीज लिख करके दिल में बैठा के जाना है, क्या कि जीवन में कोई समस्या आए कभी डगमगाना आपकी गुरु भक्ति कमजोर होने वाली इतने कच्चे वक्त नहीं है। मैं अनंत उदाहरण दे दूं,
अनंत उदाहरण हमारे पास है। मैं आपको रात भर उदाहरण दूं प्रेमियों का कि प्रेमियों ने कैसे कैसे दिन देखा है, आंसू बहते रहे हैं, हृदय में केवल गुरु महाराज रहते हैं। प्रेमी, आपका किसके साथ क्या लेना देना है आप क्यों जानते हो? आपका बेटा, आपका पति, आपके परिवार के सदस्य आपको छोड़ के क्यों जाते हैं आप जानते हो? उदाहरण बताता हूँ, हमारे इलाहाबाद शहर की करेली की एक माता देव की एक लड़का था, एक लड़का। आज आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना है सत्संग की बातों को भूलना मत, कभी भक्ति कमजोर नहीं होगी आपकी। उनका एक लड़का, और वो 24 घंटे सदरी और गुरु महाराज की टोपी लगा घूमता रहता था। स्कूल पढ़ाई करने के बाद जब भी समय मिले लोगों को इकट्ठा करके शाकाहारी का प्रचार रात करता रहा, रात दिन लोगों को बताता रहा, गुरु महाराज संदेश सुनाता रहा। 18 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। क्यों हो गई? तो रात गुरु महाराज की पूजा करता था, अकेले माँ बाप के बीच में था। क्यों हुआ ऐसा? और जो घटना घटी, श्री माता जी के साथ एक घटना घटी थी, उनसे जुड़े हुए जितने उनके नाम रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, उस सारे लोग उनके द्वार आए और उन्होंने कहा कि तुम जय गुरुदेव को मानती हो। क्या क्या तुम्हारे जय गुरुदेव ने क्या किया? एक बच्चा था, वो भी छीन लिए। तो क्या है तुम्हारे पास? और तुम जय गुरुदेव को मानती हो? यदि तुम जय गुरुदेव को मानती रहोगी तो हम तुम्हारे द्वार पानी पीने नहीं जाएंगे। सुनना ध्यान से, समाज के लोग, परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके घर के लोग सब कह दिए। क्या कहा उन्होंने? हम आज से तुम्हारे साथ पानी नहीं। अब माता जी का जवाब क्या होगा? उन्होंने पता है क्या कहा? अरे उन्होंने कहा हमें नहीं पता वो बच्चा क्यों आया था हमारे जीवन में। 18 साल तक ही हमारा उसका लेना देना था, समय पूरा हो गया वो चला गया। आप लोग बताओ, ऐसे भूल पाओगे? यदि नहीं भूल पाओगे तो भूल जाओगे, भक्ति कर पाओगे। इस मनुष्य शरीर में एक ही आत्मा बैठी है। एक किसी के शरीर में 2 या 3 आत्माएं नहीं होती, एक सोल बैठी है। और आप अकेले ही आए थे, अकेले यहां चले जाओगे। जितने घर परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त होते हैं, आज प्रेम ध्यान से सुन लो, सब आपके लेने देने के द्वारा बनाए जाते हैं। लोग कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही क्लोज होता है, बहुत नियरेस्ट होता है, ये भी लेना देना है। बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका भी लेना देना है। परिवार में जितने सदस्य हैं सबका लेना देना है। और किसी की दुनिया में जाने के बाद आप दुखी हो जाते हो। हमारे दिल्ली के एक प्रेमी है, जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ी दूर पे, उनके बड़े भाई की डेथ हो गई कम उम्र में। महाराज जी की बात हो गए, क्या सरकारी हो गया, महाराज जी ने कहा समय पूरा हो गया, चला गया। दुख किस बात का? किस बात का दुख? माता जी ने स्पष्ट कहा कि आप इतने लोग आए, मेरे बात सुन लो, बच्चे की बॉडी बड़ी है, ऐसी कोई भक्ति नहीं होती प्रेमियों। मेरा तो हृदय भाव से भर जाता है। क्या सीखा हम लोगों ने गुरु महाराज के पास जाकर के? अभी पूछोगे तो लोग कहते हैं हमसे 70 की आमदनी, 80 की आमदनी। किस बात का अहंकार है आपको 80 की आमदनी हो? आपने गुरु के संत मत का एबीसीडी नहीं सीखा, आपने संत मत का एक भय पर नहीं जाना, और आपने आपको कहते मुझे पुरानी आमदनी तो सही है। माता जी ने कहा प्रेमियों, आज इतने लोग द्वार पे आए हो, सबका सम्मान है, मेरे द्वार आओ चाहे ना आओ, मैं गुरु महाराज को छोड़ने वाली नहीं। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सोचो आज भी है अपने शहर में, और आपको हृदय की बात बताऊं, आज गुरु महाराज दया है, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, सरकार मुझे माफ करे, अच्छी साधक है आज की डेट में। हुजूर की क्या मौज मैं नहीं जानता, किसी को पैर नहीं छेड़ देती, लेकिन गुरु महाराज की हुजूर की क्या दया, जब भी मैं जाता हूँ अगर वहां से परिचितों में सर प्रणाम कर देती है। वो इस रहस्य को मुझे बताया है, मैं मन से आपको नहीं बता सकता इसके पीछे का कारण, लेकिन प्रेमी मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सब लोग इस बात को समझो। हजार उदाहरण है हमारे पास, प्रेमियों ने सब कुछ खो दिया लेकिन गुरु महाराज के बारे में कभी कुछ सोचा, और हम लोग
हम तो क्या करते हैं, छोटी छोटी तकलीफों में गुरु महाराज को दोष देने लगते हैं। बताओ, हम तो गुरु महाराज की पूजा करते हैं, हम तो बाबा जय गुरुदेव यहाँ से निकले हैं, प्रचार में गए, सत्संग सुनने गए, तो हमको ये लगता है कि गुरु महाराज हमारे नौकर है, सारे काम हमारे कर देंगे, हमको कुछ न करना पड़े, हम खाली हो जाए, क्योंकि हम जय गुरुदेव का सत्संग सुनने गए तो हमारा कोई काम थोड़ी है, हम करेगा। प्रेमियों सुन लो ध्यान से, गुरु भक्ति करना चाहते हो, हृदय को मजबूत करो। सबसे पहले कोई भी दुनिया की समस्या, किसी भी प्रकार की बात हो, कभी भी आपका पैर डगमगाना नहीं चाहिए। इसीलिए फिर से कह रहा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, और कामी क्रोधी लालची, इससे बदल हो ही नहीं सकता। लालच का मतलब, लालच बहुत बड़ी बात होती है, केवल दुनिया के साजो सामान लालच नहीं होती। सम्मान की लालच है, पुत्र की लालच है, धन प्रतिष्ठा, ये सब लालच ही तो है। दुनिया में कोई आया, आपको छोड़कर चला गया, आपको लालच था उसके साथ रहना, अब आप उसी में रो रहे हो। और स्वामी जी कह रहे हैं इससे भजन नहीं होता, और आप रो रहे हो, कहते भजन नहीं बनता, माला करते करते थक गए, भजन नहीं बनता, नहीं बनेगा। कहोगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? स्वामी जी बोलते हैं, हम थोड़ा बोलते हैं। जब गुरु की बातों का पालन नहीं करोगे प्रेमियों, भजन नहीं बन सकता। संकल्प बनाओ सब लोग, कोई समस्या आए, किसी प्रकार की जटिल समस्या आ जाए, याद रखना उसको गुरु की मौज समझना, कभी दुखी नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना। एक से बढ़ के एक समस्या जीवन में आएगी, वो गुरु का आशीर्वाद समझना, गुरु का प्यार समझना, गुरु की दया समझना कि जो भी कष्ट आया है, जो भी समस्या आई है, ये गुरु महाराज के द्वारा ही दिया गया है। गुरु महाराज के द्वारा दिया गया का मतलब ये है कि आपके प्रारब्ध में जो, देखो महात्मा महापुरुष जो होते हैं, कभी भी किसी आत्मा के प्रारब्ध में छेड़खानी नहीं करते, जल्दी नहीं करते। प्रारब्ध में जो लिखा होता है उसमें छेड़खानी नहीं करते। लेकिन यदि आपकी गुरु भक्ति में प्रताप है, संकल्प है, विश्वास है, तो महात्मा आपके प्रारब्ध में भी छेड़खानी कर देते हैं। आपके हाथ की रेखाओं में जो लिखा होता है, रेख में मेघ मारने का काम केवल महात्माओं के अंदर होती है, और इस धरती पर कोई नहीं जिसके पास ये पावर हो। इस धरती पर किसी देवी देवता के अंदर 52 करोड़ देवी देवता धरती पर है, किसी के पास पावर नहीं है, केवल गुरु महाराज के पास पावर है। आपके जीवन में जो कुछ लिखा हो उसे बैठ करके कुछ और लिख दे। तो एक प्रेमी भारत सरकार की नौकरी महारेलवे में भोपाल में कर रहे, गुरु महाराज के तरह भक्त, कोई स्वामी जी का कार्यक्रम भाग के चले जाए, कोई कार्यक्रम भाग के चले जाए। एक बार उनका अधिकारी को छुट्टी नहीं दे रहा था, उन्होंने लेटर लिखा और अधिकारी के बेंच पर रखा और चले आए कार्यक्रम में। भंडारा था गुरु महाराज का, दादा गुरु का भंडारा था, मथुरा आश्रम में गए। वो गुरु महाराज ने जाते ही उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया, गुरु महाराज बैठे हुए थे, गाड़ी में सुनते रहे थे, और जब उनको देखा स्वामी जी रुक गए, इधर आओ जी सरकार। स्वामी जी किसी को बुला ले, भाई आप लोग तो अच्छा, लेकिन मैं तो मतलब क्या बोलूं, जब मैंने पहले मालिक के चरणों में लग गया, लेकिन मैं तो स्वामी महाराज जी से बहुत कुछ कह लेता हूँ, लेकिन स्वामी जी से तो कुछ कह ही नहीं पाता। सामने जो खड़ा हुआ कुछ आवाज ही निकलती थी, कुछ बात लेके भी आता तो भूल जाता था क्या बोलूं इनसे। गुरु महाराज के बाद क्या कृपा से जब वो गए, स्वामी जी उनकी पहुंचते ही स्वामी जी ने कहा, जब अधिकारी छुट्टी नहीं दे रहा क्यों चले आए यहाँ? उन्होंने कुछ कहा नहीं गुरु महाराज से, स्वामी जी सीधे बोले, जब अधिकारी छुट्टी नहीं दे रहा था क्यों चले आए यहाँ? रोने लगे, कहे सरकार उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने कहा सरकार इच्छा नहीं होती नौकरी करने। ये आंखें आपके दर्शन के लिए 24 घंटे लड़ाई रहती है। स्वामी जी ने डांट लगाई, गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे जीवन में नौकरी लिखी नहीं थी, मैंने उस परमात्मा से प्रार्थना करके तुमको नौकरी दिलाई है,
तो बिना छुट्टी लिए मत आया कर। और जब वापस गए लौट करके अपने रेलवे का जो ऑफिस था वापस गए और अपने अधिकारी को प्रसाद दिया, कहा हमारे गुरु महाराज का प्रसाद है और सर हमें माफ करिएगा। अधिकारी क्या बोल रहा है, कह रहा है भैया शुक्ला जी आप तो यहाँ लेटर लेके गए थे लेकिन फिर भी आप ड्यूटी करने क्यों आते थे? आप लेटर छुट्टी का लेके गए हो आपको और ड्यूटी आप रोज करने आते थे, आपकी हाजिरी लिखी हुई है। और वो तो आश्रम पर थे गुरु महाराज के, ड्यूटी कौन कर रहा था? जय अब आप सोचो प्रेमियों, ऐसे ऐसे प्रेमी जिनकी आंखें रात दिन गुरु के दर्शन के लिए तरसती नहीं। जब गुरु महाराज ने सन 2012 में 18 मई को मौत फरमाया, कितने प्रेमियों ने शरीर छोड़ दिया। कई प्रेमियों को मैं जानता हूं उन्होंने शरीर छोड़ दिया इस दुख में कि जब गुरु महाराज नहीं दिख रहे तो हम क्यों जिंदा रहे धरती पर। मेरे कहने का मतलब प्रेमियों ये है कि गुरु भक्ति ऐसे नहीं होती। आप इधर लोग यहाँ बैठे हो, अब अभी सुन करके थोड़ी देर बाद पाली के प्रसाद को लेके यहाँ चले जाओगे, फिर जाकर घर गृहस्थी में बच जाओगे, सब भूल जाएगा आपको क्या सुनाया गया था वहां। मंच पर आने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है मैं आपसे क्या बात करता हूँ। जहां भी कार्यक्रम होता है जब मंच से उतरता हूँ लोग कहते हैं भैया कितना बढ़िया सत्संग सुनाते हो, हमें आज तक नहीं पता चलता कैसे मेरे मुंह से क्या निकलता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। मन से उतरने के बाद कुछ याद नहीं रहता कि मैं कुछ जानता भी हूं कि नहीं। आपको नहीं पता प्रेमियों, इस मंच पर आने के बाद गुरु की इतनी बड़ी धार जुड़ती है, आपको नहीं पता। आज ऐसा कार्यक्रम शायद ही कभी ऐसा होता हो, इस सत्संग में केवल ऐसे ऐसे उदाहरण की बातें होती हो, कभी मेरे से ऐसा नहीं होता। आज क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता, इसके पीछे का रीजन। इसी गांव में गुरु महाराज ने चेहरा रखा है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती चले जा रहे थे विमान से, रात में भगवान शंकर विमान रोक करके धन्यवाद प्रणाम किए। माता पार्वती ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा आज के 10,000 साल पहले यहाँ किसी महात्मा ने सत्संग किया था और स्वामी जी तो 2003 में आए थे। कितने साल हो गए बताओ? कुछ ही तो साल हुए हैं ना। अरे प्रेमियों, जिस जगह पर हमारे गुरु महाराज के चरण पड़ गए, इस गांव की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। यही गांव नहीं, जहां भी गुरु महाराज का चरण पड़ा होगा तो तीर्थ स्थल है, वो गांव, वो घर, वो मकान, वो जगह। आपका तो भजन बनने में पल भर समय नहीं लगना चाहिए, आपका भजन बन जाना चाहिए। आपने भजन के लिए कोई भक्ति नहीं किया। देखो बहुत लोग बात करेंगे गुरु महाराज के तो हर पल रोते रहते हैं, लेकिन उनके हृदय भाव में कुछ और ही होता है। कहां से भजन बनेगा बताओ? मन में आप अहंकार लेके घूमते हो, कहां से भजन बनेगा? भजन तब बनेगा जब आप एक ही चीज कहो, एक ही आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आज जो कुछ भी मैं यहाँ हूं, जो कुछ भी हूं, ये गुरु महाराज की दया है। मान मर्यादा प्रतिष्ठा के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए प्रेमियों। एक बार गुरु महाराज ने कहा, सत्संग में सुनाया, कहा प्रेमियों एक बार बहुत इच्छा हो गई, हम निकल पड़े लोगों से पूछने कि देखो संसार में कौन सुखी है। बोले कौन सुखी है हम देख रहे संसार में।
गुरु महाराज की दया कृपा माले निकले। देख हमारे बाबूजी रिक्शा चला कर थक गए थे, रात को रोटी तो मोटी मोटी बना के नमक मिर्चा के साथ खा लिया और पड़ गए बिस्तर डाल करके। गुरु महाराज गए कि भैया आपको तो बड़ी अच्छी नींद आ रही है, आप सुखी हो? मैंने कहा ऐसा है बाबा जी, बताइए ये पूरा संसार कितना अच्छे अच्छे घर मकान रहा है, हम ही आपको मिले हैं सुखी में भाषा पूछने के लिए। स्वामी ने कहा तुम सुखी नहीं हो? कहे नहीं सरकार, हम कहाँ सुखी हैं, वो देखिए बड़े बड़े महल अटारी वाले सुखी है। स्वामी ने कहा ठीक है, उसने क्या पूछते हैं। गए गुरु महाराज, एक सेठ जी सुंदर बढ़िया मकान, बढ़िया बड़े बड़े चारपाई पलंग बिछे हुए, और रात को 12 बजे लेटे थे और बेड पर उछल कूद रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा भाई सेठ जी आपके पास तो बहुत कुछ है, ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा जी आप नहीं समझ रहे हो, हमारी 15 ट्रकें वहां गई है, 25 उधर गई है, वो मैं सोच रहा हूँ कौन पहुंची कौन नहीं पहुंची, वही सोच रहा हूँ, फोन लगा रहा था। अब आप बताओ, एक गरीब व्यक्ति को भी देख लो, एक अमीर को भी देख लो, कोई सुखी, सब दुखी है, जो जहां है वही दुखी है, पूरा संसार दुखी है। और आपको पता है गुरु महाराज ने कहा ये दुखों का संसार है, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। अब आप बताओ जो गरीब दुख का संसार हो वहां सुख की कामना कैसे करते हो? लेकिन हाँ आपको सुख मिल सकता है, एक तरीका है, अपने दिमाग को गुरु को चरणों में लगा के रखो। स्वामी जी कहते हैं ना कि मन भगता है भगन रे, दृढ़ कर राख शरीर, शरीर को दृढ़ कर रखो। मन तो कहेगा कि चौराहे पे जाके घर में पकौड़ी और चाट समोसा खा गया है, लेकिन शरीर को लेके मत जाना, मत जाना। ये पता नहीं कितना पुराना तेल, कितनी आत्माएं उसमें निकल गई होंगी, और तुमने खा लिया, सारा भजन बेकार हो जाएगा। नियम संयम जब जीवन में बनाओगे, दृढ़ संकल्प बनाओगे, हम इतने बजे भजन करेंगे, हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, फिर आप देखो भजन कैसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बन? अच्छा आप बताओ, आप लोग बताना, आपका गुरु सच्चा है कि नहीं? सच्चा है। आप लोग इतना धीरे से बोल रहे हो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। आपका गुरु सच्चा है कि नहीं? सच्चा है। नाम सच्चा मिला है कि नहीं? मिला है। सब कुछ सच्चा है। तो कई लोगों ने भजन भी बना लिया अपना, कितने लोग अपने घर भी चले गए, हम लोग क्यों नहीं जा पाए? हम क्यों फंसे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? ध्यान से सुनो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि सभी दोष देखते हैं दूसरों में, सभी दोष देखते हैं दूसरों में, न निज दुर्गुणों पर नजर जा रही है, कहीं शांति ढूंढो नहीं मिल रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। 24 घंटे हम दूसरे व्यक्ति के अंदर कमी खोजते रहते हैं, अपने अंदर क्या कमी है हम उसको नहीं देखते, अपने अंदर गंदगी बैठाए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा जब तक गंदगी आपके अंदर भरी रहेगी आपका संत बनने वाला नहीं है। दिल का उजरा साफ कर जामा को आने के लिए, ख्याल गैरों का आटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना, उसमें भी इतनी हविस, एक ही दिल, एक ही आत्मा, एक ही शरीर मिली है, उसमें इतनी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इतनी इच्छाएं पाल रखोगे। अब बताओ, एक ही मान लो पानी का बॉटल और आप इसके अंदर पूरा पानी भर के रखो और आपकी इच्छा है कि इसके अंदर और पानी डाल दे, संभव है? नहीं। जब बर्तन को खाली रखोगे तो गुरु की दया आपको मिलेगी। तो मेरे भाई बहनों, कहने का मतलब यह है कि आप अपने बर्तन को खाली रखो, साफ रखो, निर्मल तन मन, निर्मल तन मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कामी क्रोधी लालची कपटी, ऐसे किसी प्रकार के जीवन आपके दिमाग में है, उनका भजन बनेगा तो कभी संभव नहीं है, कभी भजन बन नहीं सकता। मैंने आपके अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, काम क्रोध मोह लोभ अगर 5 चीजें हैं, यदि 5 चीजें हैं कोई भी का लेस मात्र भी है तो भजन कभी नहीं बनने वाला।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटाओ और उसके अंदर क्या लाओ? शील, क्षमा, वीर्य, विवेक पैदा कर। जब आपके अंदर शील, क्षमा, वीर्य, विवेक आएगा, फिर आप देखना। हरे प्रेमियों, स्वामी जी ने कहा भजन बनने में पल भर लगता है, पल भर। 1 सेकंड घड़ी की सुई ऐसे हो जाती है, 1 सेकंड बीत जाता है और 1 सेकंड में 52 पल होते हैं। सरकार ने कहा, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा, वर्तमान के महात्मा पूज्य बाबा महाकाल जी महाराज बता रहे, पल भर का समय लगता है भजन करने में, पल भर का। अब आप सोचो कितना समय लगता है। मन रुक जाएगा, भजन बन जाएगा, लेकिन मन क्यों रुकता? क्योंकि आप 24 घंटे ऐसे काम में लगे रहते हैं। अब आप बताओ, स्वामी जी कहते हैं कि मांसाहारी मानवा परतक राक्षस अहंग और तिनकी संगत मत करो, परत भजन में भंग। और आप आते हो उन्हीं के साथ करते हो, उन्हीं के साथ बैठोगे, उठोगे। अरे प्रेमियों, यदि मान लो किसी भी कोई मांस का सेवन खाता है, पीता है, आप उससे दोस्ती यारी है, तो उसको मालिक की बात पहुंचाओ, भक्त के महात्मा की बात पहुंचाओ, महाराज की बात पहुंचाओ। यदि नहीं मानता तो उसका साथ छोड़ दो। गुरु महाराज ने कहा रास्ते में, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, कोई नहीं मानता उसको छोड़ दो, साइड में कर दो उसको, उसका साथी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आंखों से ध्यान से चीजों सुनो। स्वामी जी कहते रहे, सत्संग में हमेशा कागज और पेन लेके बैठना चाहिए। आपके काम की कोई चीजें लिखते चलो, कितना सुनते हो भूल जाते हो। सर्कल बनाओ, ऐसे लोगों का साथ नहीं करेंगे। अब आप पता है आपको, आपने किसी भी मांस, मछली, अंडा, शराब या दारू मुर्गा खाने के वाले व्यक्ति का साथ कर लिया, और आप जब भी उससे बात करोगे तो आप आंख से आंख मिलाओगे। आप जब आंख से आंख मिलाओगे, 85% कर्म आंखों से आते हैं। 85, 100 में से 85 और 15% कर्म शरीर से बनते हैं। और सारा कर्म और सारी गंदगी तो आंखों से आ जाती है, और आप वही ग्रहण कर लेते हो। और रात को सामने रात को भजन करने आते हो तो माला ही गिर जाता है, आपका माला ही गिर जाता है। अब आप बताओ, किसी को स्वामी जी ने अनुदान दिए हो, कई साल हो गया हो, और उसके माला उसका गिर जाता हो, तो उसके लिए नहीं रखता है, चुल्लू में पानी ले लो, चुल्लू में पानी डाल लो उसी में। महाराज जी जयपुर में सुनाए थे इस कहानी को, चुल्लू में पानी ले लो, अनाज डाल लो, और जब थोड़ी देर बाद सांस लेने दिक्कत होगी, पानी चढ़ जाएगा तो धीरे धीरे जय गुरुदेव हो जाओगे, मतलब शरीर छोड़ जाएगी। ऐसे लोगों का धरती पर क्या मतलब है? कितने साल से नाम पाल लिए हो, आज तुम्हारा माला गिर जाता है। इसका मतलब आपने अपने आत्मा की रक्षा सुरक्षा नहीं किया। जब मनवा जिससे मिल गए, जब भाई कुछ मना नहीं कर रहा कि आप समाज से दूर हो जाओ, दुनिया दूर हो जाओ, जहाँ आपका काम है करो, लेकिन जो जरूरत की चीज नहीं है वहां समय क्यों देते हो? शांति बनानी पड़ेगी प्रेमियों। आपको अपना वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आपकी भी रहनी कहनी हो जाएगी, जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे आपकी भी वैसे ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप इस से बचना चाहते हो तो अच्छे लोगों का साथ करो, और प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दिन होए। जब प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। प्रेम भाई बहनों, आप याद करो, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम का जब बिना बजाया, आज पूरे संसार के लोग गुरु महाराज को जप रहे, आज पूरे संसार के लोग गुरु महाराज प्यार कर रहे। जिस गली मोहल्ले से काफिला निकलता है, लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं गुरु के प्रताप से, गुरु की दया से। अब आप बताओ, हम लोग के अंदर ऐसा क्या है, हम लोग प्रणाम करेंगे? ऐसा कौन सा बड़ा काम करके तीर चला दिए हमको लोग प्रणाम करेंगे? बताओ। लेकिन जब आप हाथ जोड़ के उनसे प्रेम से बोलते हैं जय गुरुदेव, वो भी हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोलते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का जगाया हुआ नाम है, ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम किसका? होगा
हाथ पैसे उड़ रहा है, कई लोग की आंखें बंद हो जाएंगी, सब लोग आंख खोलो भाई, जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। सब भागेंगे, सबकी भागेंगे। पुकारे का मतलब ये है, अच्छा अभी नहीं भागी है, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। उनका पावन प्यारा जय गुरुदेव। आपको नहीं पता, जिस घर में बैठ करके, जिस स्थान पर बैठ करके गुरु की चर्चा होती है, वो घर पवित्र हो जाता है। कई प्रेमी हमारे बैठे हैं, कितने साल हो गए, उनके बाद में सत्संग ही नहीं हुआ। आप बताओ, और आप के दो देवता नहीं मिल रही भाई साहब, घर में बीमारी लगी है, वजन नहीं हो रहा, कितने साल हो गए, उनके बाद में सत्संग नहीं हुआ। वो जरूर जाएंगे सबके यहाँ, अपने घर नहीं कराते। और महात्मा बापू कहते हैं सत्संग रोज होना चाहिए, हफ्ते में होना चाहिए, महीने में होना चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए, साल भर में एक बार तो सत्संग भंडारा बहुत जरूरी है। और ये लोग बैठो अपने बारे में विचार करो, आपका सत्संग कराया घर में, कब गुरु मुलाकात चर्चा हुई थी आपके घर में। इसी प्रकार गुरु दर्शन रोज होना चाहिए, हफ्ते में होना चाहिए, महीने में, 6 महीने में, साल भर में नहीं हुआ तो रोज लगता है। आज वर्तमान के संत गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से पूज्य महाराज जी को कहा, ये उमाकांत तिवारी नए को नामदान देंगे, पुराने की संभाल करेंगे। आज महाराज जी पूरी मौज में इस धरती पर काम कर रहे हैं, 24 घंटे गुरु महाराज के अभियान में। और हम लोग आपस में बात कर लेते हैं कुछ भी। आप बताओ, जिन्होंने अपना शरीर घर धंधा सब त्याग दिया, 17-18 साल की उम्र में गुरु महाराज के काम में लग गए, गुरु महाराज के अभियान में लग गए, और आज देखो 74-75 साल की उम्र हो गई है। कहते हैं सत्संग में मेरा तो कुछ है नहीं, घर परिवार कुछ है नहीं, हमने स्वामी जी महाराज की चरणों में पहले से सब कुछ छोड़ रखा था, कुछ नहीं प्रेमियों, हाथ एक कपड़ा दे देते हो, सब शरीर भाग लेता हूँ। आप देखो यूट्यूब पे सत्संग पढ़े महाराज जी के, बोलते बोलते महात्मा वक्त के संत हैं, बोलते बोलते इतने भाई परमात्मा पावर है, सब भूल जाते हैं, उनके शरीर से वस्त्र भी नीचे उतर जाता है, केवल गले में माला दिखाई देती है। बोलो दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? दिखाई देती है। बताओ किसके लिए कर रहे हैं? गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो। और हम लोग कितने साल हो गए, 2012 में घटना घटी थी, इसमें कई लोग बैठे हो जिनको मैं स्वयं जानता हूँ, आज तक आपने महाराज दर्शन नहीं किया, और कहो कि भजन नहीं बनता। कहां से बनेगा बताओ, कहां से बनेगा भजन? वक्त के महात्मा का दर्शन नहीं करोगे। स्वामी जी ने कहा सत्संग में, सर्वमुख होए जीव जब मोही, जन्म कोटि अघनासे तबहि। जब महात्मा के सामने ये जीवात्मा जाती है, करोड़ों जन्मों के पाप जब तक के नाश हो जाते हैं। तो आप बताओ, हम लोग तो पुराने मोहर लगा के घूम रहे हैं। अब आप स्वामी जी महाराज जाते हैं सत्संग में, ये पुराने लोग कहते रह जाएंगे हम तो पुराने हैं, सब इतने के नामदानी हैं, और तुम्हारे आंखों के सामने नए आगे निकल जाएंगे। कितने लोगों को स्वामी जी के जैसे मैं स्वयं जानता हूँ, जिनको नामदान महाराज जी दिए, उसी दिन हुआ नामदान दिए, वो अपने घर आते और जाते हैं, फिर बोलो जय गुरुदेव। आप जानते हो ये ऐसा स्कूल है, इस स्कूल के हम विद्यार्थी है, इस स्कूल में वो भी व्यक्ति आपसे सबसे आगे निकल सकता है जिसका एडमिशन उसी दिन हुआ हो। कई लोग नाम लेने जाते हैं। अब उदाहरण के लिए बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले भारत पूज्य महाराज जी ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया भारत के बाहर एक देश है। महाराज सत्संग करने गए थे, वहाँ महाराज जो मंच पर गए, भाई भारत के बाहर का कार्यक्रम था, वहाँ पर क्या करने कुछ लोग 100-200 लोग बैठे हुए थे कार्यक्रम में। वहाँ पर जो भारत मूल के लोग कई लोग आए थे, सत्संग चल रहा था। जब सत्संग समाप्त होने के बीच में मतलब शुरू होने वाला था, एक व्यक्ति आया, द इंग्लिश मैन, उसको हिंदी नहीं आती थी, आगे महाराज जी से कहा आप क्या देते हो, आप क्या देते हो? अब यहाँ पर अंग्रेजी बोलने का क्या मतलब है आप लोगों से? आप इस मुझे कैसे पूछा, कैसे बोला, आप सारी बात मैं कह सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। उसने कहा महाराज जी से आप क्या देते हो? महाराज जी ने कहा बैठ जाओ, सुनो क्या देते हैं। जो आप प्रचार में गए ऑस्ट्रेलिया में,
जब महाराज कार्यक्रम करने जाते तो पहले टीम भेज जाती वहां प्रचार के लिए। जो लोग प्रचार में गए थे वो लोग बताए थे कि जिस दिन भगवान का दर्शन होगा आगे पूछ बेटा महाराज जी से कैसा आप कराओगे। महाराज जी ने कहा यदि तुम्हारा मन निर्मल होगा तो पल भर में सब तुमको दिख जाएगा। महाराज ने सत्संग सुनाया, नामदान दिया और जब नामदान दे करके ध्यान तो हाथी महाराज जी कराते हैं, आपको पता ही स्वामी जी से कराने जैसे महाराज जी कराते हैं। जब महाराज जी ध्यान भजन कराए उसको वही दिखाई दे दिया। वही वो अनंतवाणी आकाशवाणी जिसके लिए हमारा पूरा जीवन बीत गया, आज तक सूर्य के लोग बराबर नहीं मिला, उसको वही दिख गया। आकर के महाराज जी चौबे में रोने लगा और उसने बोला हमने गीता भागवत रामायण सब पढ़ा है लेकिन आज हमें ये चीज कभी नहीं मिली। जिन देवी देवताओं की पूरी जिंदगी पूजा किया आज तक वो नहीं मिले दिखने को। आज तो उनका दर्शन किया मैंने, हाथ वो दिख रहे थे, इतने बड़े बड़े हाथ पैर उनके, बड़ा क्या क्या बताया मन से बताने की क्या बोलूं, हमारे पास तुम्हारी कुछ बताने की आज्ञा होती नहीं तो बता नहीं सकता। उन्हें बड़ी बातें महाराज जी से कहा, महाराज जी हंसने लगे। उन्होंने कहा आप इतने छोटे से यहाँ दिखते हो, वहां तो आप इतने बड़े थे कि मेरी तो आंखें नहीं पहुंच रही थी। पर हर दर्शन होता है प्रेमी हो राजा, दर्शन नहीं किए कितने साल हो गए। अब आप विचार करो, वक्त के महात्मा है, वक्त के सदगुरु है, गुरु महाराज ने पुराने लोगों की संभाल करने की जिम्मेदारी उनको दिया है। और रात्रि महाराज मन से कहते हैं पुराने प्रेमियों से जाके कह दो तो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। वो लोग कहते कि नहीं कहते हैं रात्रि महाराज जी कहे पुराने प्रेमियों से कह दो उनका दर्शन करना चाहता हूँ। आप बताओ वो दर्शन करना चाहते हैं आप? हमको अपना खुद का असेसमेंट करना है, अपने बारे में स्वयं सोचना है प्रेमियों। और सुनो, जब कई लोग वहां के भारत मूल के जो आते हैं उन्होंने जब कहा महाराज जी से हुजूर इसे तो कुछ हिंदी तो जानता नहीं कि कैसे आपसे बात कर रहा था और कैसे एक्सप्लेन कर रहा था मालिक, आप तो शुद्ध हिंदी खड़ी बोली बोलते हो, ये समझा कैसे? कई लोग जो क्लोज गए पूछे महाराज जी मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाके उससे पूछो, जिसको जो मिला है भाई वो बताएगा ना। जब जाके उससे पूछे उसने इंग्लिश में बताया कि बाबा जी जो जो कुछ हमसे बोले या सत्संग सुनाए नामदान दिए जो काम किए सारा काम हमारी भाषा में किए, हमारी भाषा में। प्रेम बोलो जय गुरुदेव। अब बताओ कैसे करोगे संत महात्माओं की पहचान? हमारे गुरु महाराज शुद्ध खड़ी हिंदी बोलते थे लेकिन कितने कितने प्रांतों के लोग वहां जाते थे, सबको समझ में आता था। कहने का मतलब ये है, मैं इसका उदाहरण बता दूं। एक बार गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे, हमारे एक माता जी सत्संगी, उनकी बेटी महाराज हिंदू विश्वविद्यालय बेचू से ग्रेजुएशन कर रही थी। वो जब कहती थी बच्ची भजन करा करो, वो कहती थी मैं गुरु महाराज को नहीं मानूंगी। रात जब कहती थी भजन करा करो नहीं मानूंगी, उसके बाद एक सवाल आ गया। बोला माँ मेरे मन में एक सवाल है, यदि सवाल का जवाब आपके मतलब बाबा जी मुझे दे देंगे तो मैं संकल्प करती हूँ आज तक सुबह जागरण करूंगी। उन्होंने कहा क्या सवाल है? वो कहे मैं बताऊंगी नहीं। उस बहन ने कहा मैं बताऊंगी नहीं। तो उनको गुरुनाथ की बात याद आ गई। स्वामी जी ने कहा सत्संग में कोई सवाल मत में हो, सत्संग में बैठ जाओ, ध्यान से पूरा सत्संग सुनो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहते थे। उन्होंने कहा भैया आपसे बताओ, हमारे गुरु महाराज ने कहा है कोई सवाल मन में आ जाए सत्संग में बैठ जाओ जवाब मिल जाएगा। उसने कहा ये बढ़िया है, तो चलो गई उनके साथ स्वामी जी महाराज के पास सत्संग में। स्वामी जी मंच पर आए, सत्संग स्वामी जी ने पूरा सुनाया, स्वामी जी ने पूरा सत्संग सुनाया और वो जहां बहन बैठी थी उसके इर्द गिर्द सभी लोग बैठे रहते हैं। मालिक की ऐसी मौज हुई, सत्संग जब समाप्त होने लगा, नामदान हुआ, स्वामी जी ने पूरा सत्संग सुनाया, तब उस बच्चे ने अपने पड़ोसी से पूछा वे मतलब ये है कि कहां से आए हो? तो उन्होंने अपनी भाषा बताया कि उनके बगल में एक बहन तमिल की बैठी थी, तमिलनाडु की, एक बहन केरला की बैठी थी, एक पंजाब, एक हरियाणा, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, कई प्रांतों में उसके आगे बैठे थे। अब उसका सवाल जानते हो क्या था? उसके मन में सवाल ये था कि बाबा जी तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ये कई भाषा के लोग समझते कैसे हैं? और मालिक कैसे मौज हुई कि जहां बहन बैठी थी उसके चारों तरफ अलग अलग भाषाओं में बोल रहे लोग बैठे थे।
बैठ गए उसके घर में। पता नहीं कहां से मौत हो गई, सवाल का जवाब मिलना था और बैठ गए। कार्यक्रम समाप्त होते होते उसने सबसे पूछा, जब सब लोगों ने कहा कि बाबा जी तो हमारी भाषा में बोलते हैं। आप विचार करो, सब लोगों ने कहा बाबा जी हमारी भाषा में बोलते हैं। आज दोबारा 6 सुबह ढंग से इस सवाल का जवाब मिल गया। जय गुरुदेव। सारे हर प्रकार का सारा इलाज, सारा हर काम महात्माओं के पास होता है प्रेमियों। हम लोग तो गुरु महाराज के शिष्य हैं। स्वामी ने सब कुछ सिखाया। जरूरत है किस चीज की? हमको आपको समझने की, वर्तमान की बात को जानने की जरूरत है। हम लोग वो काम करते नहीं, हम लोग इधर उधर की बातों में पड़ जाते हैं। हमारा उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, क्या? सुमिरन ध्यान भजन, गुरु के आदेश का पालन। गुरु का आदेश क्या है? वर्तमान के महात्मा की बात मानना। क्या मानते हैं? वर्तमान के महात्मा की बात मान रहे। महाराज ने सत्संग में फरमाया, महाराज जी ने बताया, बिहार के धरती में सत्संग करने कुछ दिन पहले महाराज जी गए थे। उन्होंने मंच से कहा प्रेमियों, यदि तुम्हें किसी प्रकार की शंका है तो मेहनत करो और सुमिरन ध्यान भजन करो और गुरु महाराज से पूछो कि उमाकांत को नाम लेने के लिए कहे थे कि नहीं कहते। बताओ, इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है? नहीं। क्या चाहिए आपको? जो गुरु के मंच से कह रहे हैं कि मालिक से पूछ लो। प्रिय भाई बहनों, हमको आपको जरूरत है। गोलौरा वासियों, आप जिस गांव में निवास करते हो, इस गांव में वो तीनों लोगों के मालिक राम के नशे को बड़े तीनों ने तो गुरु कीना, तीन लोग की नायिका सदगुरु आ गया धीर, उस मालिक का चरण पड़ा है। हम तो आप सबको प्रणाम करते हैं। आप लोग परम सौभाग्यशाली हो कि गुरु महाराज यहाँ आए। इस बात को याद रखो और आप सब लोग ईमानदारी और मेहनत के साथ घर परिवार का आए गए का सत्कार, घर परिवार में रोटी रोटी का जो काम चल रहा है करो और सुबह और शाम नियम बना करके सुमिरन ध्यान भजन ईमानदारी और मेहनत से आप लोग सब लोग करो प्रेमियों। नियम बना लो अपने घरों में और सब लोग सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओ, क्योंकि मनुष्य शरीर गुरु महाराज ने कहा किराए का मकान, किराए का मकान। कोई सत्संगी हो चाहे सत्संगी ना भी हो, सबको श्वासों की पूंजी गिनती से मिली हुई है। और जैसे ही समय पूरा होगा तुरंत देवराज रूप से खाली करा देंगे। तो क्या करोगे? स्वामी जी महाराज ने कहा, जो जीवन भर कमाया है सब कुछ दे दो और कह दो कि पल भर के लिए हमारे श्वासों की पूंजी को बढ़ा दो। ये होने वाला नहीं है। आप लोग क्या किए? माया में फंस गए। माया बड़ी ने बावरी लूट लिया संसार, फेरे के करी ओर नजर ते मार गया है। छिन में राजा, छिन में जोगी, छिन में करे बड़ा उत्पाद। रात को सोए हो, सपना आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री बन गए और पता चला जब नींद खुली तो बताओ खाट पर चद्दर भी नहीं है। तो क्या है? मन का काम है शैतानी करना, लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में पड़ना भाई लोग, गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु का आदेश का क्या है? गुरु महाराज कहते रहे, गुरु का आप लोग भक्ति क्या समझते हो? गुरु का पैर दबा देना, गुरु को रोटी खिला देना, गुरु का बिस्तर लगा देना। गुरु भक्ति से नहीं कहते। गुरु भक्ति कहते हैं गुरु आदेश का। गुरु ने आदेश क्या दिया? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। आप बताओ बाबा जी का आदेश है कि नहीं? प्रचार कर दो, कर दो। बोलो आदेश है, आदेश है। आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, करना चाहिए। तो आप सब लोग, आप सब लोग यहाँ बैठे हो, सवेरे निकलेंगे यहाँ से, सवेरे हम यहाँ से निकलेंगे और हम लोग यहाँ से प्रचार करते हुए जो भी रूट यहाँ के जिम्मेदार लोग बनाएंगे उस रूट से प्रचार करते हुए हम भागा हनुमान मंदिर पर कर हमारे इस काफिले का भव्य समापन है। इस काफिले का समापन है। ऐसा मत समझना कि आगे काफिला होगा ही नहीं, इस काफिले का समापन है। तो आप जो लोग इतने आए हो, आप सब लोग अब तो लास्ट दिन कब रहेगा? अब मत सोच रहा है कुछ, सारे काम को छोड़ करके सवेरे अपनी गाड़ी टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी होगा काफिले के साथ लगा लेना और खाएगा तक चलना। समापन होगा, प्रसाद बटेगा, घर चले आना। सब लोग का चलना गलत दिन है। प्रेमियों, गुरु महाराज के भक्तों, आप सब लोगों से मैं निवेदन करने आया, हाथ जोड़ने आया कि सब लोग
सब के सब लोग संकल्प बना लो जीवन में, नियम संयम बना लो, सोने उठने जागने का नियम बना लो, और नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे। नाम लेने से कोई भाग भजन नहीं बन जाता, करना पड़ता है, सुमिरन करना पड़ता है, ध्यान भी करना, भजन भी करना, प्रार्थना भी करना, रोज नियम से करना पड़ता है। देखो लोग प्रार्थना करते हैं, आज जो नाम को अच्छे से समझ लो। आज जो नए लोग आए हो, कल खागा चलना, कल आपको नया सत्संग सुनाया जाएगा, आज साधन संबंध सुनाया जा रहा है, कल हमारा कल आपको पूरा आपका बर्बाद बनाई जाएगी। लेकिन आज आप ध्यान से समझ लो प्रेम भाई बहनों, आज एकदम स्पष्ट चीजों को समझ लो। हमको आपको जीवन मिला, लेकिन हम लोग अपना काम नहीं किया, असली काम नहीं किया, और नकली काम रात दिन कर रहे हैं, रात दिन नकली काम में फंसे हैं। असली काम एक ही है, क्या? गुरु आदेश का पालन करना, जो गुरु महाराज ने आदेश दिया है उसका पालन। सब लोग प्रार्थना गाते हो, हमें गाता गाय दोहराना, अब एक शब्द को आप शब्द निश्चय करके बताता हूँ। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु मंगता द्वारे खड़ा। जब आप लोग प्रार्थना गाते हो तो क्या आप हृदय से गाते हो? क्या मालिक के प्रेम में आपका आंखों से आंसू निकल गिरते हैं, आंसू टपकते हैं? मेरे, आपने मालिक से कहा कि आप मेरे हो, प्यारे, असली मोहब्बत वाले गुरु महाराज, दातार देने वाले, मंगता हमें भिखारी हूं, द्वारे खड़ा, आपके द्वारे खड़ा हो सरकार। कितनी बड़ी प्रार्थना, कितना बड़ा अर्थ है, विचार किया आपने? आगे कहते हो ना कि मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार, मेरे कर देखो जरा। ये आत्मा रोती है, ये आत्मा अंदर से विह्वल हो जाती है, पागल हो जाती है अपने मालिक के दर्शन के लिए, और कहती है मैं रहा रहा, बार बार कहती है मालिक पुकार पुकार, आप याद कर रही हो, पुकार रही हो, अरे मेहर कर देखो जरा। मतलब ये है थोड़ा सा दया कर दो, थोड़ी कृपा कर दो, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। प्रार्थना करते हो ना, आत्मा कहती थोड़ी दया कर दो परमात्मा, देख लो मेरी तरफ। और जब ये प्रार्थना सच्चे हृदय से प्रेमियों, हम जब एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए पलटी मार करके और शरीर को सीधी कर करके हम जब बैठ करके गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना बोलेंगे, हमारी दोनों आंखें ऊपर की जो चर्म आंखें हैं ये बंद रहेंगी, और यहाँ पर तीसरी आंख जहाँ पर है, माताएं माने टिकिया विद्या, भाई लोग चंदन लगाते हैं, जब इस पर गुरु का स्वरूप होगा और प्रार्थना गाएंगे, जब गुरु का स्वरूप सामने रहेगा और प्रार्थना अंतर में चलेगी, जब आप अपने मन में गुरु स्वरूप एवं पांचों धर्मों को दृष्टि प्रणाम करके सुमिरन ध्यान में बैठोगे, कैसे नहीं मिलेगी दया? बताओ कैसे नहीं मिलेगी दया? उनका तो नाम ही है दयालु, दया सिंधु है नाम तेरे, ऊपर दया क्यों नहीं होती मेरे? वो तो दयालु दया सिंधु है, सिंधु माने सागर, सागर से कितना पानी निकालो कभी कभी होने वाली नहीं है। ये तो दया के सागर है प्रेमियों, दया के सागर, ये दया के सिंधु है। आपको दया देना चाहते हैं और हम दया के लायक नहीं बनते। आप बताओ, हमारे भैया लोग, बाबूजी लोग दूध बेचते हैं, कई लोग घर घर को पहुंचाते हैं ना, मान लो दूध लेने आ जाए आपके द्वार, और आप इस बर्तन में पात्र में दूध लेने जाओ, इनसे उसमें पहले से गंदगी रखो, कूड़ा करकट डाल दो, यदि वो दूध डाल दे और हमारी माताएं बहने चूल्हे में या गैस जला के रख दे, तो वो दूध फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? जाएगा। अब आप बताओ,
हम तो अपने दिमाग में गंदगी भरे रहते हैं और गुरु महाराज दया देते हैं। तो बताओ दया का असर होगा? नहीं, दया का असर कभी होगा? नहीं। और रोते हैं, तकलीफ आ गई, अब तो बाबा जी को मानते हैं, फिर भी तकलीफ आ गई, भजन नहीं बन रहा, कहां से भजन बनेगा? इसलिए प्रेमियों, हमको आपको समझने की जरूरत है, हमको आपको चेतने की जरूरत है। भक्ति ऐसे नहीं होती, भक्त ऐसे नहीं होते। अरे इतिहास आप उठा करके देख लो, भगवान विष्णु की भक्ति प्रहलाद ने किया था, कितना तकलीफ हिरण्यकश्यप ने दिया उसको, कितना तकलीफ मिला, लेकिन देखो कुछ हुआ उसको। वो प्रभु का भक्त था, उस समय जो नाम लगाया था उसका भक्त था। आज इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम भगवान का इकलौता ऐसा नाम है जो जहाज लगी है, जो बैठेगा पार हो जाएगा। तो आप उस नाम के जहाज पर बैठे हो और बैठ करके भी रात दिन दुखी रहते हैं, हमारा तो दया ही नहीं है। ये तो ये वही हुआ कि बस पे सवार हो गए हो और कह रहे हो कि बस वाला घुमा रहा है, हमको हमारे अड्डे पहुंचा ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यह है, सबसे पहले संकल्प। मेरे जीवन का यह अनुभव है, मैं बताता हूं, संकल्प में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। बताना तो नहीं चाहिए, मालिक मुझे माफ करे इसके लिए, लेकिन अब एक लाइन आपको उदाहरण देता हूं। ऐसे ही बीच बीच में मालिक के कार्यक्रम करता रहता था, बीच में कभी कभी अचानक से कुछ तबियत डिस्टर्ब हो जाती थी। मेरे मन में एक सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं तो साधन भजन भी करता हूँ, गुरु महाराज के आदेश का पालन भी मैं तो कर नहीं सकता, जो करवा लेते हैं वो हो जाता है। तो मैंने गुरु महाराज का सत्संग सुना, हम यही मन में सवाल लेके बैठे, तबियत खराब होने का मतलब ये है, कभी कभी बुखार आ गया है, कुछ दिन तकलीफ हो गई, आए दिन हमने कहा क्या हो रहा है, कभी कभी सर में दुखने लगा, सर दुखने लगा, हमने सुनो सुपर हुजूर ये क्या होता रहता है शरीर के साथ। हमने आज संकल्प बनाया कि हमने सत्संग सुना गुरु महाराज का, महाराज जी का ढेर सारा, तब उसमें एक चीज निकल कर के आई। ये बहुत दिन हो गया, बहुत पुरानी बात है। क्या निकल के आई? इस सत्संगी के जीवन में कई संकल्प होने चाहिए और वो संकल्प कभी टूटने। मैंने कहा हाँ यार, हमारे जीवन में संकल्प तो है ही नहीं, एक भी पुरानी बात है काफी। तब मुझे याद आया कि संकल्प पूरा धरती का अच्छा है, किसी बड़ी सारी जगह बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संकल्प तो है ही नहीं हमारे जीवन में। तब हमने तुरंत मन ही मन कई संकल्प बनाए। अब थोड़ा समय और लूंगा, आप लोग देख रहे हो नहीं ना, थोड़ा समझाना नहीं, अब वो व्याकरण तो अंतिम ही हो जाएगा, है ना? बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे मन में आया प्रेमियों, तो हमने अपने मन के अंदर झांका, अपने अंदर भी झांका, तो मेरे अंदर कोई संकल्प ही नहीं थे। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, हम गुरु महाराज के चरणों में तो लगे हैं लेकिन संकल्प नहीं है। तब मैंने संकल्प बनाया। क्या संकल्प बनाया? आप लोग दिलवा चुका हो, जब तक भजन नहीं तब तक भोजन नहीं। हमने संकल्प तुरंत बनाया। हमका आज से अंतर वाले संकल्प लेता हूँ, अब जब तक सुमिरन भजन नहीं होगा तब तक कुछ खाऊंगा नहीं। अब मेरी परीक्षा में गुरु महाराज 4 बार ले ली। मैं उसी पीरियड में अपने गांव गया था, अचानक से पिताश्री की तबीयत खराब हो गई, सबने लोगों को अस्पताल चला गया। 5 बजे तक वही रह गया, शाम को भोर में भागना पड़ गया, सामना नहीं कर पाया, चला गया वहां, 5 बज गए। लेकिन प्रेमियों आपको बताता हूं, संकल्प में कितनी दया होती है। शाम को 5 बज गया था, न मुझे प्यास लगी थी और न भूख लगी थी। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। और जैसे घर वापस आया, स्नान किया, सुमिरन किया, तो ऐसा लग रहा था 1 महीने से भोजन नहीं किया, बड़ी जोर से भूख लगी। आप संकल्प बनाओ तो सही, मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ, स्वयं का अनुभव सीख लो, स्वयं का अनुभव देखो कि जब संकल्प बनाओगे तो गुरु को दया आपको मिलेगी। और एक संकल्प तो बना ही लेना चाहिए। कौन सा?
जब तक भजन नहीं तब तक भोजन नहीं। ये संकल्प तो नामधारियों के जीवन में होना ही चाहिए। जो संकल्प ये नहीं ले सकता वो भूल जाए कि गुरु महाराज की विशेष दया का अनुभव मिलेगा उसको। क्योंकि जब तक हम मुहूर्त वेला में उठना नहीं शुरू करेंगे, सवेरे 6 बजे से पहले आपका सुमिरन ध्यान भजन हो जाना चाहिए। 6 बजे बाद मुहूर्त वेला समाप्त हो जाती है। शाम को 7 से 10 के बीच आपका सुमिरन ध्यान भजन हो जाना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम बनाएंगे संकल्प। मैं बिना नाम लिए आपको सारा उदाहरण बताता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति, कई लोग जानते नहीं इस बात को, लेकिन उदाहरण देके बता देता हूँ प्रेमियों। संकल्प में कितनी ताकत होती है और संकल्प में कितनी गुरु को दया होती है। एक व्यक्ति की बेटी शादी के बाद उसकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद जब पिताजी को सूचना मिली, पिताजी गए उनके घर। रात को 3 बजे निकलना पड़ गया, सारा नहीं कर पाए। 1.5 घंटे उनके द्वार पे पहुंचे। उनकी खुद की बेटी की डेड बॉडी पड़ी थी और वहां के लोगों से उन्होंने कहा हमारे साधना का समय हो गया है। उन्होंने कहा हमारे साधना का समय हो गया है, अब मैं नहीं देर के लिए 1.5-2 घंटे हमको साधना करेगा, इसके बाद हम इसको बॉडी को लेके चलेंगे। और वो गए। उनके बिटिया का घर था। हमारे समाज में नियम बनाया कि भाई पिता बिटिया क्या खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, उनका सामान यूज नहीं करते, पेड़ के नीचे बैठ गए और सुमिरन ध्यान भजन किया। कल कहे हाँ भैया चलो खा करना है। अब बताओ इससे बड़ा तू किसी के जीवन में आ सकता है? नहीं। अरे वो आ सकता है? नहीं। फिर भी क्या कोई भक्ति क्या कमजोर पड़ गई? हम तो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? आज मैं उदाहरणों की छवि लगा रहा हूं प्रेमियों। देखो हमारे बीच में गुरु महाराज के प्रेमी हैं जो कर रहे हैं, गुरु भक्ति कर रहे हैं, उनको दया मिल रही है। और हम लोग क्यों रोते हैं हमको दया नहीं मिल रही है? अच्छा आप बताओ, जब उनका काम ही है दया देना, तो हम क्यों नहीं मिल पा रहे? हमें क्यों नहीं मिल रही दया गुरु महाराज की? जब बेचारा मान लो दूध वाले भैया आते हैं दूध देने, हमारा दूध क्यों फट जाता है? हमारा बर्तन गंदा है। हम अपने मनुष्य की हमारी आत्मा है, हम ऐसे काम क्यों करते हैं? वो गंदगी हो जा रही, रात में गंदगी उसके ऊपर लग रही है, हम ऐसे काम क्यों करते हैं? और इतना सा गुरु ने कहा ना, यदि साधन भजन में थोड़ा सा भी दिखाई सुनाई दे तो न पत्नी पति को और न पति पत्नी को बताएगा। इतना नियम बनाया गया है। कई लोगों को ऊपर दया हो भी जाती है, वो बेचारे भोले जाने नहीं पाते, बता देते हैं कि रिश्ता चला जाता है उनका। और जब चला जाता है तब उनके पास तरीका भी नहीं होता दोबारा वापस पकाने का। उसका भी तरीका है, लेकिन जो जानबूझ के ऐसा करता है वो रोता रहेगा, उसकी गलती दोबारा वापस नहीं मिलेगी वो चीज। अनजाने में गलती हो गई तो माफी हो जाती है और जान करके केवल गलती की माफी। गुरु महाराज लगातार बताया, महाराज जी कहते हैं सत्संगियों तुम हर चीज जानते हो और हर चीज समझते हो, तुम गलती करोगे तो तुम्हारी माफी होने वाली नहीं है। संसार में कोई व्यक्ति गलती करेगा, वो अपनी गलती की माफी मांगेगा तो महात्मा माफ कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ गलती की माफी होने वाली नहीं है। हम सब जानते हैं। सब जानने का मतलब ये है जो गुरु ने मोटी बताई है, शाकाहारी रहना है, मांसाहारियों का साथ नहीं करना है, जीवन में संकल्प बनाना है, सुमिरन ध्यान भजन करना है, बिना नागा करना है, क्योंकि एक दिन की नागा हुई साधना कई महीने पीछे निकल के चली जाती है। तो बिना नागा सुमिरन ध्यान भजन, बिना नागा आपके घर में नाम ध्वनि होनी चाहिए। महाराज जी ने सत्संग में कहा, कल महाराजगंज में, आज गोरखपुर में महाराज जी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश स्टेट प्रदेश में चल रहा है। हर जगह महाराज जी का है। घर में परिवार में कोई तकलीफ हो, सुमिरन ध्यान भजन न कर रहा हो, या घर में आपके पेट में तकलीफ, आप बढ़िया पदार्थ पकड़ लिया, इस मनुष्य शरीर में या पारिवारिक कलह द्वेष समस्या कुछ भी हो, सबका एक इलाज है। जय गुरुदेव राम की रोज आपके घर में होनी चाहिए। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
रोज अपने अपने घरों में ये नियम बना लो और रोज शाम को सुबह खाना खाने मतलब भोजन करने से पहले आप नियम बना लो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सबके घर में होनी चाहिए। आप समय नहीं है, मैं आपसे 5 मिनट घड़ी के टाइम से सबको आंख बंद करा करके और मालिक से प्रार्थना करता आपके यहाँ पर गुरु महाराज का चित्र बन जाए पल भर के लिए और नाम ध्वनि करो। अभी तुरंत आप देख लो कितनी दया मिलती है। आदेश वर्तमान के महात्मा का आदेश का पालन करो, प्रेमियों आपको दया मिलेगी। मैं भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ मालिक आपको दया दे।